बैरागढ़ के भैंसाखेड़ी में 50 साल पुराने शासकीय स्कूल के पीछे बने शौचालय एवं बाउंड्री वॉल को निजी जमीन के व्यक्ति ने तोड़ा एवं जमीन पर कब्जा करते हुए शासकीय नाले पर भी मिट्टी डालकर हड़पने की कोशिश की, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीण लोगों ने तहसीलदार मैडम को बुलाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मैडम ने कहा कि दोनों तरफ के कागजात देखने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। खेड़ी से गांव वालों की शिकायत थी कि सरकारी स्कूल को तोड़ा जा रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है। उनकी शिकायत के आधार पर हम यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे तो मौके पर तो जमीन दिख रही है कि किसी निजी व्यक्ति के उसमें हक में है, लेकिन चूंकि गांव वाले बता रहे हैं कि करीब 100 सालों से ये स्कूल बना है और दान पत्र के आधार पर उनको ये जमीन मिली है, तो दोनों पक्षों से इसके संबंध में कागजात मंगवाए गए हैं। उस कागजातों को देखने के बाद ही जो भी इसमें कार्यवाही होगी, उचित कार्यवाही होगी, वो की जाएगी। ग्राम भैंसाखेड़ी में आज जब कुछ ग्रामीण जनों ने कल बताया कि कोई शासकीय स्कूल के पास जमीन वाला उस जमीन को बाउंड्री वाल तोड़ रहा और कुछ शौचालय तोड़ दिए, तो मैंने तहसीलदार मैडम रोमा कालवा को बताया। रोमा कालवा जब आज स्थल निरीक्षण करने पहुंची तो ग्रामीण जनों ने उन्हें बताया कि 50 साल से पूर्व से यहाँ स्कूल संचालित होता था। वर्तमान में 3 साल पहले इसकी नई बिल्डिंग बनने से इसे तोड़ गया। उसने ये दीवार तोड़ी और एक नाला 30 फीट चौड़ा जो है उस पर भी कुछ कब्जा है, तो मैडम ने तत्काल आदेश दिए कि इस नाले पे मट्टी डालना बंद करके इसे रोका जाए और काम को रोके गए और उनसे दोनों से संबंधित कागजात भी वहाँ सबमिट करने को बोला है। और आने वाले समय में अगर मैडम ने सही कार्रवाई नहीं की तो सारे ग्रामीण जो है रोड पे आ सकते हैं। इसमें अपने माननीय विधायक जी भी अवगत हो गए, उनके भी कुछ लोग स्थल पे थे और सभी गांव वालों का कहना ये कि हम वर्षों से इसमें स्कूल देखते आए हैं, क्यों ना ये भूमि हम लोगों के लिए मंगल भवन के रूप में मिल जाए ताकि हम हमारा कार्यक्रम इसमें कर सके और दूसरे तरह के किसी तरह का अतिक्रमण न हो। एमपीसीजी टुडे के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट, बैरागढ़। इटारसी नगर पालिका कार्यालय में जारी हुआ था सीरियल किलर उद्यन दास की मां इंद्राणी दास का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र। 5 फरवरी 2013 को बताई गई थी इंद्राणी दास की मौत की जगह इटारसी के गांधीनगर इलाके में बताई गई थी। गांधीनगर निवासी हेलेना दास ने 8 फरवरी को बनवाया था डेथ सर्टिफिकेट। सूचनाकर्ता में सीरियल किलर उद्यन दास भी शामिल। खुलासा होते ही नगर पालिका कार्यालय में मचा हड़कंप। नपा अधिकारियों ने साधी चुप्पी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीसीजी टुडे। स्वच्छता अभियान को लेकर महापौर और पार्षदों द्वारा कई बार शपथ ली गई, कई संगठन बनाए गए, लेकिन इनका कोई असर तो दिखाई नहीं दे रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। पार्षदों को तो महापौर ने राशि देने तक का निर्णय लिया था कि जो भी वार्ड स्वच्छता में नंबर 1 दिखाई देगा उस वार्ड पार्षद को राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। लेकिन सिर्फ संगठन ही बनाए जा रहे हैं, सिर्फ शपथ ही ली जा रही है, लेकिन उनका अर्थ कुछ भी नहीं निकल रहा है, ना ही इस पर कोई जागरूक होता दिखाई दे रहा है। एमपीसीजी टुडे के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट, बैरागढ़। बैरागढ़ में रेलवे फाटक कई घंटों तक बंद रहने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ओवरब्रिज की मांग की गई थी एवं यह मांग काफी दिनों पहले से चल रही थी, जिस पर रेलवे द्वारा आदेश देने पर एक बार पहले भी नब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसका नब्ती के कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं। वहीं एक बार फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा फाटक पर ओवरब्रिज के द्वारा नब्ती कराई गई। अब देखना यह है कि कहीं पहले की तरह इस बार भी सिर्फ नब्ती ही होगी या फिर प्रशासन द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण भी होगा। ये कि मैं पिछले 11 वर्षों से लगातार ओवरब्रिज अंडरब्रिज के लिए संघर्ष करता आ रहा हूँ और अभी मैंने हाल ही में पिछले 20 दिसंबर 2016 को हाई कोर्ट जबलपुर में जनहित याचिका लगाई थी। हो सकता है उसको लेकर क्या बोलते प्रशासन हरकत में आया है और आज फिर दोबारा यहाँ पर सीबीडी के लिए रिपोर्ट मतलब तैयार की जा रही, नब्ती की जा रही है ताकि यहाँ से ओवरब्रिज का निर्माण और अंडर ओवरब्रिज का निर्माण हो सके। तो जबकि रेलवे ने भी पहले रेलवे के इंजीनियरों द्वारा भी मतलब जांच पर कर चुके, तो उन्होंने ये जगह उपयुक्त नहीं समझी और मुझे लिखित में उन्होंने दिया था उत्तर कि ये जगह उपयुक्त नहीं है। यहाँ से रेलवे प्लेटफार्म से 800 मीटर की दूरी पर है और वहाँ से हम अंडरब्रिज ओवरब्रिज बनाने को तैयार हैं और वहाँ से ही बनाएंगे। लेकिन इनको दोबारा पता नहीं किसी मतलब अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए, तो उनके आदेश पर ये एसडीओ साहब अनुविभाग के अधिकारी आए हैं पीडब्ल्यूडी से
और वो अभी नफ्ती कर रहे हैं, नफ्ती करके ये ऊपर रिपोर्ट देंगे क्या है यहाँ से संभव है या नहीं है। वो इनके हिसाब में 300 मीटर चाहिए, मतलब रेलवे की जगह छोड़कर रेलवे की जगह से 300 मीटर मतलब दोनों तरफ चाहिए, 300 मीटर उस तरफ और 300 मीटर इस तरफ। तो ये नफ्ती कर रहे हैं 300 मीटर दोनों साइड, और फिर ये अपना हिसाब देंगे, उनको ऊपर रखेंगे, ये उसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा बता रहे हैं ये लोग। एमपीसीजी के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट, बैरागढ़। बैरागढ़ में झूलेलाल विसर्जन घाट के सामने मां नर्मदा की आरती होने से पहले तालाब की सफाई के आदेश दिए गए थे। इस सफाई के लिए झील संरक्षण द्वारा मशीन भेजी गई थी, जो पिछले 10 दिनों से बिगड़ी हुई पड़ी है एवं सिर्फ 3 दिन की सफाई करने के बाद से ही यह मशीन खराब पड़ी हुई है। यह मशीन नगर निगम द्वारा तालाबों की बेहतर सफाई हो सके, इसके लिए 17 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई। एक्टिवेटर मशीन से तालाब के अंदर सफाई की जाती है, परंतु इस मशीन ने दम तोड़ दिया है, जो 10 दिन से सुधरने पड़ी है। करोड़ों रुपए की लागत से मंगवाई गई यह मशीन मुश्किल से सिर्फ 3 दिन तक ही काम कर पाई। एमपीसीजी टुडे के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट, बैरागढ़। बैरागढ़ में 8 फरवरी को संत रदाराम नगर में आयोजित होने वाले हितग्राही सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हुजूर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री राम बंसल, पार्षद कृष्ण मोहन सोनी, भाजपा नेता सूरज यादव, भारती महेश खटवानी, दीपा नरेश वासवानी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमपीसीजी टुडे के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट, बैरागढ़। बैरागढ़ में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें डांस, नाटक एवं अन्य रंगारंग कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम में बच्चियों द्वारा एक बेटी बचाओ अभियान के तहत एक नाटक भी किया गया, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र किया गया एवं कुछ दिन पहले हुई प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी बच्चियों को वितरित किए गए। रिपोर्ट आ गई रोहित, बताइए ना क्या है रिपोर्ट में? इस बात का डर था। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? बेटियां तो बेटा और बेटी का कोई फर्क नहीं है रोहित, बस मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, जो कि तुम्हें अवसर करवाना होगा। अबॉर्शन नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे साथ करना नहीं होगा। नहीं रोहित, ऐसा नहीं कर सकती, मुझे तुम्हें करना है तो तुम्हें बेटी या मुझे से किसी एक को चुनना होगा। रोहित आप दोनों ऐसा नहीं कर सकती रोहित। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आर्मी ऑफिसर परवानी, दिलीप चंदानी एवं कई स्कूलों के प्राचार्य भी शामिल हुए। आज बच्चों का वार्षिक समारोह रखा गया है, उसमें बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में आर्मी ऑफिसर श्री पारवानी जी को बुलाया है एवं विशेष अतिथि के रूप में श्री दिलीप चंदानी जी को बुलाया है एवं विशेष अतिथि के रूप में अशासकीय विद्यालयों के जितने भी प्राचार्य, जैसे शीला टंडन मैडम, हर्षिता मैडम, न्यू विजन की प्राचार्य एवं सिंधु समाज की प्राचार्य, सभी को आमंत्रित किया है और मैं सभी का विद्यालय परिवार की ओर से आज स्वागत करती हूँ। और ये बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के जैसे कार्यक्रम होती है तो बच्चों को बहुत उत्साह होता है और मैंने इसीलिए आर्मी ऑफिसर को बुलाया है कि बच्चों को वो अच्छी कुछ बातें बताएं कि आर्मी के क्षेत्र में कन्याओं के लिए भी बहुत सी जगहें हैं, बहुत सी फील्ड है, जिससे कि लड़की भी आर्मी के क्षेत्र में जाएं, वो कुछ बन के बताएं। एमपीसीजी टुडे के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट, बैरागढ़।